अबू इलियास बारामूला से सवाल करते हैं, लफ्ज तलाक के अलावा किन अल्फाज के कहने से निकाह टूट जाता है? तो जवाब उसका यह है कि रिश्ता खत्म होता है लफ्ज तलाक से। तलाक के अलावा बहुत सारे अल्फाज हैं जिन अल्फाज के बोलने से रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन उन तमाम अल्फाज के लिए शर्त यह है कि नियत पाई जाए। मसलन अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी से लड़ते हुए कहा दफा हो जाओ, मेरा तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं, और नियत तलाक की है तो तलाक पड़ जाएगी। इसी तरह से अगर बीवी ने अपने शौहर से कहा कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, मुझे आजाद क्यों नहीं कर देते, शौहर ने जवाब में कहा जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, या जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, तो इससे भी तलाक पड़ जाएगी। इसी तरह से अगर बीवी ने कहा काश मेरी किस्मत होती, मैं इस घर से निकल जाती और मैं इस जहन्नम से आजाद हो जाती, शौहर ने जवाब में कहा अगर मेरा घर तुम्हारे लिए जहन्नम ही है, जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, तो उसके नतीजे में तलाक हो जाती है। दरअसल जब किसी इंसान ने लफ्ज तलाक के अलावा कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया हो, लड़ाई में, झगड़े में या नियत पाई गई, तो उसको फौरन किसी मुफ्ती से मिल करके कहना चाहिए कि हमारे घर में मामला ये पेश आया, लड़ाई इस तरह से हुई, बीवी ने ये जुमले बोले, मैंने जवाब में ये जुमले बोले हैं, अब बताइए हमारा निकाह बाकी है या टूट चुका है। कभी निकाह टूट जाता है, कभी बाकी होता है। ज़ाब्ते के तौर पर इतनी बात समझ लें कि लफ्ज तलाक के अलावा बाकी जो भी लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, आम तौर पर उन लफ्जों को कहा जाता है तलाक किनाई, और तलाक किनाई से तलाक पड़ती है तब या तो नियत हो तलाक देने की। मसलन तलाक देने की नियत करते हुए एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा दफा हो जाओ यहां से, या मैके चले जाओ, या आज के बाद तुम मुझसे पर्दा कर लो, मेरा तुमसे आपका आज के बाद कोई ताल्लुक नहीं है, तुम अपना चेहरा भी मुझे मत दिखाया करो, मैं तुम्हारे लिए आज के बाद अजनबी बन गया। तलाक की नियत से अगर ये अल्फाज बोले गए हैं तो तलाक पड़ गई। और अगर तलाक की नियत तो नहीं थी, लेकिन बीवी ने तलाक का मुतालबा किया और तलाक का मुतालबा करते हुए यही अल्फाज जवाब में हमने बोल दिए, तो इससे भी तलाक पड़ जाती है। इसको कहते हैं या तो नियत तलाक हो, दलालत हाल, या तो दलालत हाल होगी या नियत तलाक होगी। दलालत हाल का मतलब होता है मुज़ाकरा तलाक। तो बहरहाल खुलासा यह है, लफ्ज तलाक के अलावा बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनसे निकाह खत्म हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है। अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी से लड़ते हुए या किसी बात पर नाराज होकर के कहा आज के बाद मेरा तुम्हारा बिस्तरा अलग, और उसके बाद उसने बिस्तरा अलग कर लिया, और इस कहने के बाद 4 महीने गुजर गए, तो जो ही 4 महीने गुजर जाएंगे ये निकाह खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगर इस शख्स ने यह कहा कि आज के बाद में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने से कम इतने अरसे तक मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा, मैं तुमसे अलग रहूंगा, फिर ये टाइम अगर उसने पूरा कर लिया तो तलाक भी नहीं पड़ेगी और कसम भी नहीं टूटेगी। लेकिन अगर उसने ये टाइम पूरा नहीं किया और उससे पहले अगर बीवी से मुलाकात कर ली, तो उसको कहते हैं कि साहब आपने कसम की खिलाफ वर्जी की है, आपकी कसम टूट गई, अब आपको कफारा देना पड़ेगा। और अगर किसी शख्स ने इसी हाल में 4 महीने पूरे कर दिए, तो जो ही 4 महीने पूरे हो जाएंगे खुद ब खुद तलाक पड़ जाती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं लिल्लज़ीना यूलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु 4 अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहु गफूरुर रहीम व इन अज़मु तलाक़ फ़इन्नल्लाहु समीउन अलीम। जब कोई इंसान अपनी बीवी से तर्के ताल्लुक की नियत कर ले और 4 महीने गुजर जाएं और 4 महीने तक उसने ताल्लुक नहीं जोड़ा, तो ये खुद ब खुद तलाक पड़ जाती है। उसको कहते हैं तलाक बाइन, और ये तलाक बाइन के बाद फिर उनको दोबारा निकाह करना होगा। इसी तरह से लफ्ज खुला से भी निकाह खत्म हो जाता है कि जब शौहर ने कहा, बीवी ने कहा तुम मुझसे खुला कर लो, शौहर ने कहा हाँ मैंने तुमसे खुला कर लिया, उससे भी तलाक पड़ जाती है और यह तलाक बाइन होती है। अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी से कहा तुम मेरी माँ के बराबर, तुम मेरी बहन के बराबर, जैसे कश्मीरी जुबान में लोग बोलते हैं सुशक में बाज बराबर, सुशक में बीन बराबर, या उर्दू वाले कहेंगे आज के बाद तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मेरी अम्मी, या कोई आज के बाद मैं तुमको ऐसे देखूंगा जैसे मैं अपनी बेटी को देखता हूं, तुम्हारी पीठ मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरी बहन या मेरी बेटी की। यानी जो औरतें मर्द के लिए हराम हैं, उन औरतों के साथ अगर अपनी बीवी को तशबीह दे दी तो इसको ज़िहार कहते हैं। इस ज़िहार के लफ्ज़ से कभी तलाक पड़ जाती है अगर तलाक की नियत होगी, और कभी ज़िहार बन जाएगा, तलाक नहीं होगी लेकिन निकाह बरकरार रहेगा। इस सूरत में शौहर को पहले कफारा अदा करना होगा, और वो कफारा है 2 महीने मुसलसल रोजे रखने होंगे, उसके बाद फिर अपनी बीवी को छू सकता है। और जब तक 2 महीने मुसलसल रोजा नहीं रखेगा तो अपने बीवी को हाथ नहीं लगा सकता। और अगर कोई 2 महीने मुसलसल रोजा नहीं रख सकता तो फिर 60 आदमियों को खाना खिलाना होगा, उसके बाद अपनी बीवी को हाथ लगा सकता है। बहरहाल मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म होने की शक्लें, नंबर 1 तलाक, फिर तलाक जो है या तो वाज़ेह लफ्ज़ तलाक होगा, उससे भी तलाक पड़ती है, या लफ्ज़ तलाक के अलावा दूसरे अल्फाज होंगे जैसे मैंने छोड़ दिया, मैंने आज़ाद कर दिया, तुम आज के बाद मुझसे पर्दा कर लो, तुम जुदा हो जाओ, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम आज के बाद अकेली हो, तुम मैके चली जाओ, तुम यहाँ से दफा हो जाओ।
تو اس طرح کے الفاظ کنائی ہیں، ان سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یا تو طلاق کی نیت ہونی چاہیے اور یا پھر طلاق کا مطالبہ ہونا چاہیے، مذاکرہ طلاق جسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لفظ خلا سے بھی طلاق پڑتی ہے۔ لفظ میں تم سے تعلقات آج کے بعد نہیں جوڑوں گا، میں تم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ 4 مہینے تک اگر یہ صورتحال باقی رہے تو اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ طلاق کے رشتہ ختم ہونے کی یہ چند شکلیں ہیں، اور اس سلسلے میں ہر میاں بیوی کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اور چونکہ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہی ہیں، تقریباً کوئی بھی میاں بیوی ایسے نہیں ہوں گے جن کو زندگی میں کبھی نہ کبھی تلخ کلامی، تیز کلامی نہ ہو۔ تو جب بھی کوئی لفظ بولا جائے تو کسی جاننے والے ماہر مفتی سے ضرور مل کر کے یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے یہ الفاظ بولے ہیں، ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا نکاح ختم ہو چکا ہے یا باقی ہے، اور اگر ختم ہو گیا ہے تو آگے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا۔